हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ इंद्रवासिनी। बस देखिए, मैं आ चुकी हूँ और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि 7 बजने में भी कुछ 1.5 घंटे बाकी है। बहुत सारी जगह प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी है। कोई नहीं बहुत सारी जगह प्रॉब्लम होगी। पता है अभी कैसा है कि मैं अब होने वाली अब अपनी अजमेर शरीफ की यात्रा, सबसे पहले अजमेर शरीफ की यात्रा होगी। मुझे वहाँ देखना है। बहुत सारे लोगों का काम लिया है, बहुत सारे लोग दिमाग पे लगे हैं, उनकी बात वही जाने, उनको तो मैं देख लूँगी। एक बात याद रखना, विद्या देवी कामाख्या जा रही है। मेरी कामाख्या की यात्रा कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी औरत हूँ। लेकिन और ना मैं कभी किसी की यात्रा रोकती हूँ। इस बार सैलानी बाबा की उर्स आ रही है। सैलानी बाबा की उर्स पे मैंने ये सोचा है कि इस बार देखो, मैं कोई लड़कियों की शादी वादी तो कुछ रख नहीं रही हूँ, लेकिन इस बार मैं सैलानी बाबा के दरबार में जिस तरह से इस बार ख्वाजा गरीब नवाज़ बाबा की दरगाह को इतनी अच्छी तरह, इतना सुंदर तरह सजाया गया है कि सब देख के ही बस आंखें भर आती है। और 3 तारीख को खुलने वाला है जन्नत का दरवाज़ा, और मैं भी जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगी, अपने बाबा के दर्शन करूंगी। साल की शुरुआत मेरी बात से होगी। और जितने लोगों ने जितने कर्म किए हैं, मैंने क्या कहा, मेरे गुरु ने बोला तू खामोश रह, तू खामोश रह। जितने लोगों को जितना तेरे साथ झूठ बोलना है, जितना प्रपंच करना है, करने दे। ऐसी बात है। जितने लोगों को दूसरों का घर बर्बाद करने आता है, वो आता है, करने दे। तू कुछ बोल मत, तू सबकी सारी चीज़ें बंद कर दे। अभी मैंने क्या किया, मालूम है, एक नया काम क्या शुरू किया है। अगर मेरे साथ कोई कहीं भी जाता है ना, तो मैं उसका उस चीज़ का पैसा पे कर देती हूँ। डायलॉग मारा गया था ना, पे करो, पे कर देती हूँ। मैं देखो, मैं लोगों को कमाने में रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग कमाएं, 2 पैसा कमाएं और 2 पैसा काम करके कमाएं। कल किसी को किसी से ये बात ना सुननी पड़े कि तुमने हमारा खर्चा नहीं चलाया, हमने मेहनत की, तुमने उसका पैसा दिया। लेकिन उसके बाद भी विद्या देवी को कुछ बातों के लिए टीच किया जाता है, जानबूझ के वो बातें की जाती है जो विद्या देवी को पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, विद्या देवी ने भी नया तरीका सीना है भाई। तुमको तुम्हारे परिवार से, तुम लोग बच्चों के नाम पे झूठ बोल के बड़े अय्याशी करते हो, हाँ, और वो भी वैसे गंदगी को। मैं एक बात हो, तुम जैसे को जूठन खाने की आदत हो गई है। तुम जैसे लोगों की बीवियां भले ना 10 यार के साथ सो के आए, लेकिन पता नहीं तुमको उसके अंदर ऐसी क्या कमी दिख जाती है कि तुम्हें ये बात पता है कि मुझे इसके साथ सोना है। तुम्हें कोई एक वफ़ादार बीवी या वफ़ादार प्यार करने वाले नहीं चाहिए तुम्हें, जब तक ठोकर नहीं लगेगी। ये है ना, ये पीला सोना, ये पीली कलर की चीज़ ना हर किसी को प्यारी होती है। मैंने भी यही सोचा है कि लोगों से उनकी सबसे, देखो अभी एक बात बताऊँ, दुनिया में 2 ही चीज़ मिल सकती है, प्यार या पैसा। तो एक बात बताऊँ, जिस तरह से आप लोगों को चीट करके सोचोगे कि हम अपनी दुनिया बसा लें, और जो लोग आपके सामने मासूम बनते हैं कि चलो ना, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारा प्यार ही काफ़ी है, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा है, तुम सबके घर पे 28 जनवरी तक तांडव होगा। कोई 307 के केस में अंदर जाएगा, कोई ड्रग्स के केस में अंदर जाएगा, और ड्रग्स के केस में कोई बच्चा अंदर जाएगा तो ज़िंदगी भर नहीं निकलेगा। और उसके बाद देखना चाहती हूँ तुम्हारी मदद कौन करेगा। समझ में आया। और दूसरी बात, अब ये भूल जाना, क्योंकि अब मैंने तो एक बात सीखी है कि लोगों को हर काम का पैसा दे देने का, हर काम का। फिर उसके बाद चाहे तुम उस पैसे से जो करने का करो, लेकिन अब भूल के भी तुम किसी को भी ना सोना मिलेगा ना चांदी मिलेगा। भाई सीधी सी बात है, जब तुम लोग आँख खुली रख के देख रहे हो कि सामने वाला बंदा तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हारी इज्जत के साथ खेल चुका है, 10 आदमी के सामने नंगा हो चुका है, फिर भी वो जूठन खाने की तुम्हें आदत है, और तो भी तुम सामने वाले को इरिटेट करते हो। 1 बार 2 बार 4 बार मना करने के बाद भी सामने वाले की इज्जत उतारने को देखते हो, तो सामने वाला कितना दिन अच्छे से रहेगा। अभी तो मैंने तो खामोशी का बल जोड़ है। मैंने एक सोचा है कि जिसको जिधर जाना है जाओ। मुझ पे क्या, किसी पे भी, मेरे पे तो कोई नाम नहीं लगा सकता। मैं हर काम का पैसा पे करके हटा दे रही हूँ। उस बात के लोग सबूत भी रहते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। भाई अपना काम किया, ये लो पैसा पे किया, बात ख़त्म। ऐसी बात है। उसके बाद तुम्हें जिसके साथ जीना, जो अब तुम्हें वही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी जिसके लिए तुम लोग झूठ बोलते हो, जिसके लिए सब कुछ करते हो ना, वही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। अब ज़िंदगी में आगे के टाइम पे ना किसी को गाड़ी घोड़ा मिलेगा, ना कोई सारी फैसिलिटी मिलेगी, ना तो कोई ऐसा पीला चमकता हुआ सोना फिर से दिया जाएगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी काम का तुमको मेहनताना दिया जाएगा। लेना है तो लो, नहीं तो फिर बात ख़त्म। बहुत सारे लोग लाइन में खड़े, कोई बात नहीं। अब ये होगा। और तुम्हारे बुरे वक्त में
तुम्हारा यही पीला चीज़ तुम्हारा बिक के तुमको अपना काम निकालना पड़ेगा। आपको नहीं जानते हो, मैं बहुत दिल की, बहुत दिमाग की सर्फी हूँ। मैं किसी के नाद में नहीं लगती हूँ। मैं तभी किसी के नाद में लगती हूँ जब कोई मेरे नाद में लगता है। ऐसी बात है। ये तो सबने देखा है, मेरे ड्राइवर्स भी देखते हैं, वो भी हंसते हैं कि मैम आप ये क्या कर रहे हो। मैं बोला क्या कर रही हूँ, क्या आप सामने वाले ने मेहनत की है उसका पैसा पे कर रही हूँ। कल ये बात तो नहीं होनी चाहिए। यही तो डायलॉग मारा था कि हम तुम्हारे साथ सोते हैं, तुम्हारे साथ तुमको खुश करते, तुम उसका पैसा पे करती हूँ। तो सीधी सी बात है भाई, पैसा पे कर रही हूँ, बात ख़त्म। तुम लोग जिस गंदी औरतों के लिए एक अच्छे इंसान को बार बार गंदा करने में मजबूर करते हो। एक इंसान तुमको यहाँ से दिल से दिमाग से प्यार करता है, दिल दिमाग से तुम्हारी केयर करता है, दिल दिमाग से पहले दूसरों के लिए छोड़ के तुम लोग के लिए चीज़ें जीने मरने को तैयार रहता है। तुम लोग उसको इग्नोर करके झूठे बर्तन में मुंह डालते हो। वो झूठा बर्तन जो सारी जगह पे झूठा होके आ गया है, उसमें मुंह मार के तुम लोग खुश होते हो। कोई बात नहीं, तो वही खुशी तुमको खुशी देगी, ऐसी बात है। बाकी जगह से तो खुशी नहीं मिलेगी। बाकी जगहों से तो सिर्फ तुमको अब मेहनताना मिलेगा बस, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 रुपये का चीज़ नहीं मिला जाएगा। देख लेना, वो वक्त याद आएगा। क्योंकि देखो, जो जैसा करेगा वैसा, जैसे को तैसा, टिक फॉर टैग, जैसे को तैसा मिलेगा। तुम जो चीज़ कर रहे हो वही तुमको दिया जाएगा। तुम लोगों को क्या लगता है लोग चूतिया दिखते हैं, शक उनको दिमाग कमाग नहीं है, ऐसी बात है। अभी फ़िलहाल मेरे को आज से बहुत सारे लोग ने मैसेज किया कि माँ हमें शक्तियाँ चाहिए, ये चाहिए। किसी ने तो मुंजा मांगा। तुम लोगों में किसी में भी ताकत नहीं कि शक्तियाँ लो। आधे से ज़्यादा जन को चाहिए कि मुझे विद्या देवी से मिलना, ये करना। अरे किधर मिलोगे, साली चूती हो क्या दिमाग के? तुम्हारी भाभी गाली निकलती है। हाँ, विद्या देवी एक औरत है, पुजारी है, तो उसकी चूत चाटने के लिए आ जाने का, उसके भोसड़े में घुसने के लिए शर्म आती है क्या? किधर मिलना है? मैं रहती हूँ क्या जगह पे? कितनी बार बोली, मेरा असली स्थान कामाख्या विंध्याचल है। बॉम्बे तो मेरा घर ही नहीं है। मुंबई में तो मेरे बच्चे रहते हैं, उनके पास थोड़ा दिन मिलना मिलाना रहता, तो भी मैं घर से बाहर रहती हूँ। अरे नाचना है आंगन टेढ़ा। तुमको जो चाहिए, जो शक्ति चाहिए बोलो ना। गांड में दम है, मैं शक्तियों को सामने हाजिर करके दे सकती हूँ। पैसा फेंकने का दम है, पैसा फेंको। अरे अभी तो सबसे बड़ी जगह जा रही हूँ, अजमेर शरीफ। शक्तियाँ साक्षात्कार इस उर्स में, बाबा जी की छठी के उर्स में, जन्नत का दरवाज़ा जब 3 तारीख को खुलेगा ना, सारी शक्तियाँ उतरेगी। कौन सी शक्ति चाहिए बोलो, तुमको साक्षात्कार दर्शन देंगी। बस तुमको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। तुम शक्तियाँ तो लो, मैं देने को तैयार हूँ। मुझे पता है जब कोई शब्द ना बोलता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसके लिए मैंने अभी क्या सोच रखा है, मैं सिर्फ चुप रहूँगी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ 28 जनवरी का वेट करूँगी। जिसने मेरे दिमाग पे जैसा असर किया है, मैं उसके साथ वही करने वाली हूँ। जो औरतों को बड़ा अच्छा बनने का शौक़ है, देखो अच्छी तो कभी बन नहीं सकती। अगर अच्छी बनती ना तो अच्छा बनना चाहिए था बहुत साल पहले। अगर वो बहुत अच्छी रहती ना तो बहुत साल के बाद, बच्चा होने के बाद इतनी बड़ी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसी जगह मर जाती। बहुत ज़्यादा अच्छी होती ना तो जब पति और सब पूरा घर वाले मुसीबत में पड़े थे ना, तो अपनी गांड उठा के मायके में नहीं बैठे रहते, मुंह पे मास्क लगा के बात नहीं करते, है ना। बहुत ज़्यादा अच्छी होती ना तो इंसान सौतों को बर्दाश्त नहीं करता। ऐसी रांड किस्म की औरतों के साथ सहानुभूति दिखाना मतलब अपना। और जो इन औरतों के साथ इनके पति जो इनका साथ देते हैं ना, वो सबसे बड़े भड़वे होते हैं। कि उनको पता है कि ये 10 गांव मुंह मार के आई हुई औरत है, पूरा गांव इसको गाली देता है, लेकिन आपके सामने वो अच्छी बन जाती, सीधी बन जाती, इसके लिए आपको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी हर फालतू हरकतों को बर्दाश्त करते हैं। आप लोगों को क्या चाहिए मालूम है? आप मर्दों को, हम भले 10 जगह मुँह मार के आए, लेकिन हमारी औरत हमारे सामने सिर्फ हमारी बन के रहनी चाहिए। भले ना मैं भले ना दिन भर वो किसी के साथ 10 कॉन्डम घुसा के आई हो, चलेगा, लेकिन रात को तो मुझे एप्पल फ्लेवर की स्मेल आनी चाहिए। ऐसे तुम लोग तो गिरे हुए लोग हो। तुम्हें सच्चे प्यार और सच्ची औरत की कदर ही नहीं। जो तुम्हें सच्चा प्यार, सच्ची केयर और सच्ची कदर देता हो, उसके सामने तुम अपनी औकात दिखाते हो। 10 आदमी के सामने उसको गाली देते हो, 10 आदमी के सामने उसको नीचा दिखाते हो, उसको बदनाम करते हो, उसके साथ वैसी हरकतें करते हो, उसको जानबूझ के इरिटेट करते हो। सोचते हो कि मेरी वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं, बल्कि सब कुछ कम हो जाएगा। देखो एक बात बताऊँ, जब आप किसी नेगेटिव इंसान का साथ देते हो, जब आपको पता है कि सामने वाला इंसान नेगेटिव है, उसकी वजह से बहुत सारे, किसी का पायगुण खराब है, उसकी वजह से, मैंने खुद नोटिस किया, अगर हम लोग किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हो, उसका पायगुण खराब है तो ख़त्म। तो अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो और वो जानते हो उसका पायगुण खराब है, फिर भी उसके लिए आप अच्छा सोच रहे हो, तो आपके पास से हर अच्छी चीज़ें चली जाएंगी। धीरे 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 आपका पैसा कम होएगा, आपका रुतबा कम होएगा, आपका नाम कम होगा, सब कम होगा।
अभी देखिए कुछ लोगों का ग्रह खराब है, मैंने कहा ना, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। अभी मेरे साथ अजमेर शरीफ जाने वाले भी जो थे मेरे भाई, वो भी कुंभ राशि और तुला राशि वाले थे। भाई ग्रह खराब है, जिनके ग्रह खराब है मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं जा सकती। और मेरी बा ने भी कहा कि तेरे पास खुद की दो गाड़ियाँ होते हुए तो क्यों अपने भाड़े की गाड़ी साल की शुरुआती भाड़े की गाड़ी से शुरू करेगी, पूरा साल ही भाड़ा देती रहेगी। अपनी चीज़ों से आओ और जो ग्रह अच्छे उनके साथ आओ। तो बस वेट करो। मैंने तो मौन व्रत धारण कर लिया है, क्योंकि अब मैं लाइव शो दिखाऊंगी और ऐसा दिखाऊंगी जो बहुत बड़ा। बस इतना है कि कुछ लोगों से हमेशा के लिए दिल टूट गया, क्योंकि यार मैंने एक बात तो सीखी है 2024 में कि आप किसी के लिए कितना भी कर लो, कलेजा काट के निकाल दो, लेकिन इंसान वहीं जाएगा जहाँ पे उसको पुचकारा जाता है, झूठी दुनिया में ही जाना पसंद करेगा। हम चाहे किसी को कितनी भी सच्ची मोहब्बत कर ले, हमारी सच्ची मोहब्बतों को लात मार के फेंका जाएगा, लेकिन झूठा जगह पे जहाँ पे इंसान 10 जन के साथ उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, लेकिन तो भी आपके सामने हाँ जी करेगा, उसी की आज की तारीख में इज्जत है। बाकी अगर आपने कितना भी सच्चा एफर्ट दिखाया हो, सच्चाई दिखाया हो, सच्चा प्यार दिखाया हो, उसकी इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। झूठ की वैल्यू है, धोखेबाजी की वैल्यू है, फरेब की वैल्यू है, और ख़ास करके पैसे की वैल्यू है। पैसा फेंक तमाशा देख। लेकिन एक बात याद रखना कि इस 2024 में मैंने एक बात और भी सीखी है कि अब जब इंसान आपका नहीं, जब इंसान आपको यूज़ करता है तो आप भी उसको यूज़ करो, बात ख़त्म। जिसकी जो औकात है उसमें रखो, बात ख़त्म, कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत आओ भगत कर ली, बहुत सारा कहते ना प्यार बरसा लिया, बहुत सारी, हमेशा दूसरों से पहले लोगों का सोचा, वो सोचना छोड़ दो। पहले अपने लिए जियो, बाद में दूसरों के लिए जियो। अपने लिए जीना है। मेरी बा ने पहला है, गहना पहनना तू पहन, सामान पहनना तू पहन, लोगों को बांटना बंद कर, क्योंकि तू लोगों के लिए सोने का कटोरा भी ला के दे देगी ना, तो भी वो इंसान ले जाके ऐसे लोगों के सामने रखेगा जो लोग उनकी वैल्यू नहीं करते। ज़रा उनका पैसा रुतबा सब कम कर, खुद ब खुद लोगों के सबको उनकी औकात पता चल जाएगी, बात खत्म। तो विद्या देवी अब तुम लोगों को तुम्हारी औकात बताएगी। मैं देखना चाहती हूँ जब तुम्हारे घर के लोग, जिन औरतों ने यह हरकत की, जब उनके घर का उनका सगा भाई, उनका यार 307 के केस में अंदर जाता है, तब क्या करती हैं, कौन मदद करता है, देखना चाहती हूँ। कौन सी दूसरी विद्या देवी प्रकट होकर आके तुम्हारी मदद करती है, मुझे वो देखना है। ठीक है, वेट करो।